चाहूँगी कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं कॉलेज में थी, तब वेस्टीज हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मेरे मामा ही लेके आए थे वेस्टीज की अपॉर्च्युनिटी हमारे लिए। और फिर धीरे-धीरे प्लान को समझा और उसको करना शुरू किया। बट तब मैं पढ़ाई कर रही थी और ऑलरेडी पापा जॉइन थे और उन्होंने आईडी लगा दी थी। तो मैं जितना मेरे से हो सकता था मैं उसको करती जा रही थी पढ़ाई के साथ-साथ। एंड काम करते-करते मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मेरा ब्रोंज़ हो गया और उसके बाद 1 ही महीने में कब मैंने सिल्वर क्वालीफाई कर लिया। तो कॉलेज के साथ-साथ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे लिए वहाँ से क्रिएट हुई थी, क्योंकि मैंने वेस्टेज को शुरू किया था तो मेरे को एक ही चीज़ चाहिए थी कि कभी भी मुझे मेरी पॉकेट मनी के लिए मेरे मॉम-डैड के पास ना जाना पड़े। मैं अपना खर्चा खुद निकाल सकूँ। तो मेरे को ये बात बोलते हुए आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि कभी भी मैंने अपने मम्मी-पापा के पास पॉकेट मनी नहीं माँगी, राइट? तो मेरा जो भी खर्चा होता था वो सारा कुछ मैं वेस्टीज की इनकम से मैनेज करती थी और देखते ही देखते मैं सिल्वर डायरेक्टर हो गई। फिर मेरा 3rd ईयर था कॉलेज का, तो मैंने पापा को एक ही चीज़ बोली थी कि अभी 1 साल के लिए मुझे मेरा लास्ट ईयर है, तो मुझे मेरे स्टडीज़ के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेशन करना है, उसके बाद मैं वेस्टीज को जॉइन करूँगी। बट उसी के साथ-साथ मुझे एक कंसर्न ये भी था कि वेस्टीज चलो अगर मैं अभी कर भी लूँ, बट कल जाके जब मेरी शादी होगी, तो क्या मेरे इन-लॉज़ मुझे अलाउ करेंगे इस बिज़नेस को करने के लिए? और अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया और मैं यहाँ पर टीम बना रही हूँ, तो मेरी टीम किसके भरोसे जाएगी? मुझे मेरी टेंशन नहीं थी, मुझे मेरे साथ जो मुझ मुझ पे ट्रस्ट करके लोग आ रहे थे, मुझे उनके लिए टेंशन हो रही थी कि अगर मुझे वेस्टीज से साइड होना पड़ा तो फिर मेरे लोग कहाँ जाएँगे? वो किसके भरोसे आगे बढ़ेंगे, राइट? तो जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मेरी शादी की बात चल रही थी एंड फिर मेरी मुलाकात प्रियांक के साथ हुई और मुलाकात होते ही डिसीज़न ले लिया कि हम दोनों को एक-दूसरे अच्छे लग गए, तो शादी का डिसीज़न आ गया था। फिर हमने वेस्टीज अपॉर्च्युनिटी मेरे इन-लॉज़ के साथ, प्रियांक के साथ शेयर की और बहुत अच्छी बात है कि उनको भी ये अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो वहाँ से फिर डिसीज़न लिया कि अब इसके अंदर मिलके काम करेंगे एंड देन जो सारे ड्रीम्स थे, जो बचपन से ही ड्रीम्स थे कि सबसे पहला खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना। क्योंकि मेन रीज़न जो वेस्टीज के अंदर जॉइन होना था, वो मेरा खुद का नाम था कि लोग मुझे मेरे नाम से जानें, राइट? तो ये आज यहाँ से वो एक ड्रीम था जो मुझे पूरा हुआ होता हुआ दिख रहा था। दूसरा जो सपना था मेरे सपनों का घर, तो वो भी धीरे-धीरे पूरा होने जा रहा है, राइट? तो आगे देखेंगे कि कितने सपने पूरे हुए, कितने बाकी है। बट जैसे-जैसे ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई और फिर एक टाइम आया जैसे सब लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम सबको आती है, प्रॉब्लम्स हमें भी आई, राइट? जैसे ही शादी हुई, फिर हमने एज़ अ करियर इसके अंदर काम करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे एंड जॉब में से उनका जो सैलरी था, वो 40,000 अब 40,000 का जो सैलरी था, उसमें से समझ में नहीं आ रहा था कि बिल पे करे या फिर लाइफ़ को एन्जॉय करे। राइट? क्योंकि जो सारा खर्चा था वो तो निकल जाता था बिल पे करने में और घर चलाने में। तो वहीं से हमने डिसाइड किया कि अब वेस्टीज जो हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर हम काम करेंगे दोनों साथ में मिलके 1+1 के पावर से। और हम दोनों ने इसके अंदर काम करना शुरू किया और काम करने से 6 महीने में ही हमने मैंने और प्रियांक ने मिलके उनकी जॉब की इनकम को क्रॉस कर विदिन 6 मंथ्स हमारा जो पे आउट था सिल्वर डायरेक्टर पे 46 था, राइट? तो यहाँ से धीरे-धीरे और कॉन्फिडेंस आया और इतना ज़्यादा ट्रस्ट हुआ सिस्टम के ऊपर कि अब हम जो ड्रीम करेंगे वो हमारे साथ पूरा होना शुरू हो गया। जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू किया कि जो चीज़ सोचना शुरू की वो चीज़ होना शुरू हो गई, राइट? तो उसी के साथ-साथ फिर जो प्रॉब्लम आई कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, राइट? अभी शादी को 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था
और मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी अब आप समझ सकते हो कि एक बहू को कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है और उसको घर से बाहर शायद नहीं जाने देंगे, राइट? बट मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अ, बहुत अच्छी सास मिली है, क्योंकि ऐसे टाइम पर भी उन्होंने प्रैक्टिकली सोचा, राइट? तो मैं बहुत लकी हूँ कि उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि बेटा जिनको जाना था, वो चले गए, अब सब यहाँ बैठे रहेंगे तो खाएँगे क्या? तो ये जो उनकी सोच थी वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी और वहाँ से उन्होंने हमें एक और पावर दिया, तो वापस से हमने वही दिन जो क्रिया थी, वो सारी खत्म करके शाम को हम वापस अपनी टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो जो बहुत बड़े चैलेंजेस थे वो भी आई डोंट थिंक कि किसी को इतना बड़ा चैलेंज आया होगा कि अगर घर में डेथ हो रही है, फिर भी आप इतना डेडिकेशन और पैशन के साथ जो चीज़ आपने ठानी है वो कर रहे हो, राइट? तो हमने यहाँ से वो चीज़ एज़ पैशन, एज़ डेडिकेशन हमने चालू रखी और उसी के साथ-साथ फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते गए और 3 महीने में 3 लेवल, स्टार, गोल्ड, स्टार एंड डायमंड। 3 महीने में 3 लेवल चेंज किए और जो हमारी इनकम है, राइट? वो लगातार बढ़ती गई। तो अब हमने यहाँ से क्या-क्या ड्रीम्स फुलफिल किए उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूँगी। तो मुझे तो 1 सचिन मिनट, जी, धीरे हमने लेवल चेंज करना शुरू किया और अभी जो हमारा रिसेंट लेवल है वो है क्राउन डायरेक्टर। साथ ही साथ यही बिज़नेस से हमने हमारी खुद की ड्रीम कार जो थी वो यहाँ से खरीदी, जिसका नाम है एमजी हेक्टर, जिसकी प्राइस है 2.60 लाख रुपीज़, राइट? 20 लाख 20 लाख रुपीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक जो किस्सा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम जब कार खरीदने गए थे तो हमने जो मॉडल डिसाइड किया था, तो कुछ बहुत ज़्यादा वेटिंग की वजह से हमें वो कार जल्दी मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि टीम में सब लोगों की कार आ चुकी थी और बहुत सारी वेटिंग की वजह से हमें हमारी कार नहीं मिल पा रही थी। तो हमने बहुत वहाँ पर बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि जितना पॉसिबल है आप प्लीज़ हमें जल्दी कार की डिलीवरी दीजिए। बट उन्होंने एक ही चीज़ वो हमें हर टाइम बोलते थे कि बहुत लंबा वेटिंग है। फिर एक दिन आया जब उन्होंने बोला कि अगर आप अपना मॉडल चेंज करेंगे, तो शायद आपको कार जल्दी मिल जाए। और जो मॉडल उन्होंने हमें बोला था कि अगर आप ये मॉडल से ये मॉडल के ऊपर जाएँगे, तो उसमें 1.5 लाख रुपए का फ़र्क। और विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसीज़न ले लिया कि 1.5 लाख रुपए से बजट बढ़ रहा था। तो विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमने ये डिसीज़न लिया कि कोई बात नहीं, हम जो मॉडल है वही लेंगे, भले 1.5 लाख रुपए बढ़ रहा है। तो आज वेस्टीज ने हमें वो अपॉर्च्युनिटी दी, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम, यहाँ से हमें वो फ़ील करना शुरू किया। तो वेस्टीज ने हमें ये चीज़ भी दी कि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। हमें सोचना नहीं पड़ता है कि अ, 1.5 लाख से बजट बढ़ गया है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे घर में फ्रिज या टीवी लेना है, तो हम 6 महीना या 1 साल पहले से उसके लिए प्लान करते हैं, तब जाके वो चीज़ हमारे घर पे आती है। बट यहाँ पर 1.5 लाख रुपए के लिए हमें सोचना नहीं पड़ा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी यहाँ से हमें महसूस होना शुरू हुआ। साथ ही साथ इस बिज़नेस से हमने 3 फॉरेन ट्रिप ली, पहली रशिया, दूसरी अबू धाबी, दुबई और तीसरी स्टार क्रूज़। राइट? उसी के साथ-साथ हमारी जो इनकम है 2,65,000 प्रति महीना। जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो हम यहाँ से एन्जॉय कर ही रहे हैं, बट आज हर एक लेडी का सपना होता है कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे और सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करे, राइट? तो आज मेरा वो सपना भी यहाँ से पूरा हो रहा है कि हमें टाइम फ्रीडम मिली है। हम कभी भी अपना हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, कभी भी मूवी प्लान कर सकते हैं, कभी भी शॉपिंग प्लान कर सकते हैं। हमें कभी भी कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। तो यहाँ से वो चीज़ भी हमारी पॉसिबल हुई है। साथ ही साथ हमारे जो गोल्स हैं कि और हमें कहाँ जाना है, तो हमारे जो अपकमिंग गोल्स हैं, वो ये है
कि 5 BHK का हमारा लग्जरियस घर होगा, राइट? 31 दिसंबर 2020 तक। और ये फ्लैट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सूरत में है, बहुत खूबसूरत है। एग्ज़ैक्टली रिवर के सामने है, तापी रिवर के सामने है, जहाँ से 2 केबल ब्रिज दिखते हैं और ये जो बिल्डिंग है, वो बिल्कुल वो 2 केबल ब्रिज के सेंटर में पड़ती है। ये प्रॉपर्टी तकरीबन पौने 3 करोड़ रुपए की है। और हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा डबल क्राउन डायरेक्टर, और हमारी जो महीने की इनकम होगी वो होगी 10 लाख रुपए। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है मार्च 20, राइट, 2021। तो अब थोड़ी सी शेयरिंग मैंने कर ली, बट अब सारा कुछ मैं ही बोल लूंगी तो प्रियांक के लिए कुछ नहीं छूटेगा। तो अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रियांक आपको आगे की जर्नी बताए। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग चिंतन सर, गुड मॉर्निंग सचिन सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं वेस्टीज के साथ हूँ। क्योंकि जहाँ पर लॉकडाउन में सब लोग सिर्फ टाइम काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और वहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वो मल्टी फ़ोल्ड्स में बढ़ गई है। अभी ऐसी आई एम श्योर सबको जो 1000 लोग हैं शायद आज इस मीटिंग के अंदर 1000 लोग हैं, सबको ऐसी फीलिंग आ रही होगी जैसे स्कूल कॉलेज में थे, एक पीरियड खत्म करके, एक लेक्चर खत्म करके भाग के थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं, वापस से किसी और मीटिंग में चल रहे हैं। और दिन भर में ऐसी 5-6 मीटिंग हर किसी ना किसी की हो रही है, कोई बड़े लीडर को सुन रहा है, कोई अपनी टीम को ट्रेन कर रहा है। सो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पर हम ऐसे समय का भी हम सबसे बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। और हमने ये प्रूव किया एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग कि कितनी भी निराशाजनक घड़ी हो, उसमें भी हमारे लिए उम्मीद की किरण रहती है। तो आज जहाँ पर हम सभी हमारा नॉलेज बढ़ा कर के हमारे बिज़नेस को बढ़ाने की तैयारी में है, मैं आप सबको अ, विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी, हमारा बिज़नेस मल्टीप्लायर्स में बढ़ेगा। हम सबके जो चेक्स हैं, आज हम जो सीख रहे हैं, हम सबके चेक्स, आज की सीख हमारे चेक्स को मल्टीप्लायर्स में बढ़ाएँगी। सो आई एम वेरी लकी, मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ क्योंकि वेस्टीज में आने से पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब कर रहा था। आप सबने नाम सुना होगा ब्रांड का वोडाफ़ोन, राइट? वोडाफ़ोन के साथ मैं जॉब कर रहा था। काफ़ी अच्छी पोज़ीशन पर था मैं वोडाफ़ोन में, और कहीं न कहीं उस अच्छी पोज़ीशन के साथ-साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। आई एम श्योर कि आज जो लोग इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब में जैसे-जैसे आपकी तरक्की होती है, वैसे-वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बोझा है, वो बढ़ता जाता है। आपको जो पहले ज़्यादा काम आपके पास से लिया जाता है, खास करके कॉर्पोरेट्स में। तो मैं उनमें से एक था, जो जिसका जाने का टाइम फिक्स था ऑफिस में, लेकिन वापस आने का कोई टाइम नहीं था। मैंने 9 साल जॉब की, उसमें लगभग हर दिन मैंने 12 घंटे से ऊपर मेरी ऑफिस में मैंने बिताया है। सैलरी 40,000 की ज़रूर आती थी। सुनने वाले को ऐसा लगता है कि 40,000 का सैलरी है, अच्छा सैलरी है। पर जिसको आती है उसको ही पता रहता है कि वो सैलरी टिकती कितने दिन है। और ताज्जुब की बात ये थी कि उस समय पे मेरा जो फ़ोकस था, वो सिर्फ़ बिल्स भरने के ऊपर रहता था, कि मैं कैसे अपने बिल्स भर लूँ, मैं कैसे अपना महीने का गुज़ारा कर लूँ और वापस से मेरी सैलरी आ जाए। जबकि मुझे हर 18, 20, 22 तारीख को मुझे ये महसूस होने लगता था कि अब जल्दी से सैलरी आए। हर 20-22 तारीख को वही पोज़ीशन पर आकर मैं खड़ा हो जाता था कि मैं ये सोचता था कि अब जल्दी सैलरी आ जाए वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बाय चांस अगर सैलरी 1 आध दिन आगे पीछे हो गई, तो जैसे भूकंप आ जाता था। आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोग इस सिचुएशन में से गुज़रे होंगे या फिर गुज़र रहे होंगे, मुझे नहीं पता। पर समझने वाली बात ये है कि
9 साल निकालने तक, वैसी ही पोजीशन में 9 साल निकालने तक मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं कैसे अपनी इनकम एक्स्ट्रा बढ़ा सकूँ, या फिर मैं कैसे हर महीने इस आने वाली प्रॉब्लम को जड़ से निकाल सकूँ। पर ऐसा कहते हैं कि एक टाइम सबका आता है जब पानी सर से ऊपर बहना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बिज़नेस, मैं मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था उस समय पे, और जहाँ पर कमाने वाला 1 और खाने वाले 3-4 लोग हों, तो आप समझ सकते हैं कि उस फैमिली की पोज़ीशन कैसी होती है। पर तब भी मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और मैंने एक ट्रेडिशनल बिज़नेस करने की कोशिश की, जिसके अंदर मैंने लगभग साढ़े 6-7 लाख रुपए का घाटा कर दिया। मिडल क्लास फैमिली के लिए 7 लाख रुपए का घाटा, वो एक अपने आप में कमर टूट जाने वाली बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ़ कहाँ, कौन से पॉइंट पर जाके रुकेगी। मैं 40,000 में से उस घाटे को पूरा करूँ, मैं मेरा घर चलाऊँ, मेरे शौक पूरे करूँ, मैं शादी करूँ, अगर शादी मैं कर लेता हूँ, तो जो मेरी वाइफ़ आएगी उसके शौक पूरे करूँ। मैं कंप्लीटली मैं आउट था, क्लीन बोल्ड। और मैं कुछ ना कुछ ऐसा ढूँढ रहा था। मैं कुछ ना कुछ ऐसा ढूँढ रहा था, जिससे मैं मेरे परिवार की लाइफ़ को बेहतर कर सकूँ। और त्वरा ने कुछ देर पहले बताया कि आप जब भी दिल से कोई दुआ करते हो ना, आप दिल से जब किसी चीज़ को चाहते हो, तो वो एक या दूसरे ज़रिए से ऊपर वाला आपकी लाइफ़ में भेजता है। मेरी लाइफ़ में वेस्टीज आना था, वो आया त्वरा के ज़रिए, मेरे इन-लॉज़ के ज़रिए वेस्टीज आया। जब उन्होंने मुझे वेस्टीज दिखाया, मैं तो इनफैक्ट जब मुझे त्वरा ने बोला था कि हम वेस्टीज करेंगे और हमारी लाइफ़ बेहतरी की ओर जा सकती है, मैंने तो प्लान देखने से पहले ही मैंने तो बोल दिया था कि वेस्टीज जो कुछ है, जो भी वेस्टीज है, अगर उससे ज़िंदगी बेहतर होती है तो मैं करने को तैयार हूँ। उसने मुझे बोला कि समझ तो लो क्या है, सुन तो लो क्या है। मैं बोला मुझे नहीं समझना, मैं जो भी है करने को तैयार हूँ, अगर ज़िंदगी बेहतर होती है तो मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जॉब से तंग आ चुका था। हर दिन 12 घंटे, 13 घंटे, उम्मीद जितना उम्मीद से बेहतर आप काम करो, तब भी जब भी सैलरी बढ़ाने की बात आती है, क्या हमारा बॉस हमारी बात सुनता है? नहीं, वो कभी भी हमारी बात नहीं सुनता। तो मैं फेड अप था जॉब से। सर पे एक ही टेंशन चलती रहती थी कि मैंने लॉस कर दिया मेरे घर का। 7 लाख रुपए मैंने डुबा दिए मेरे घर के। और मुझे कहीं न कहीं से दिमाग में ये भी था कि मुझे ना सिर्फ़ इस लॉस को कवर करना है, पर मुझे मेरी फैमिली को बेहतरी की ओर लेकर जाना है। मुझे एक अच्छी लाइफ़स्टाइल देनी है उनको। जब वेस्टीज को देखा, प्लान समझा, तो पहली मीटिंग में, अब कैसा था, आज हमारी एंगेजमेंट हुई, आज हमारी एंगेजमेंट हुई और कल शाम को सीएनटी थी जिसमें मुझे बिठा दिया गया। अब उस सीएनटी में उस टाइम पे, आज से 3 साल पहले जब मैंने वेस्टीज में पैर रखा, मैंने और त्वरा ने एक्टिवली 3 साल पहले वापस वेस्टीज शुरू किया। त्वरा सिल्वर डायरेक्टर ज़रूर थे, पर पूरा नेटवर्क जो था वो डेड था। तो जब 3 साल पहले मुझे बैठाया गया वेस्टीज में, तो लंबी-लंबी सीएनटी होती थी, 2 ढाई घंटे की, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताते थे। तो पहली मीटिंग में मैं सो रहा था। स्पिरुलिना आते-आते तो मैं मंगल यात्रा पर निकल गया था। आधी जर्नी तो मैंने स्पेस में क्रॉस कर ली होगी। और अचानक से मुझे पूछा कि बताओ वो कौन-सा सप्लीमेंट है जिसके बारे में हमने ज़िक्र किया, जिसमें 46 टाइप के विटामिन्स, न्यूट्रिशंस और फाइटोकेमिकल्स रहते हैं। और मैं अचानक से, जैसे-कैसे नींद से जागते हैं झम एकदम झटके के साथ, वैसे मैं जागा। कुछ भी समझ में नहीं आया पहली मीटिंग में, कुछ भी नहीं समझा था। मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ समझा था कि यहाँ से गाड़ी आ सकती है। तो पहली बार जब मुझे त्वरा ने बताया था कि वेस्टीज करके कुछ है, तो मैंने मैंने माइंड सेट कर लिया था कि मैं इसको करूँगा चाहे जो भी है। अगर ज़िंदगी बेहतर करती है, ज़िंदगी बेहतर होती है,
तो मैं इसको करूँगा। और जब मैंने दूसरी बार जब प्लान देखते टाइम कार फंड देखा तब और मैंने मन में पक्का इरादा कर लिया कि अगर मेरी ज़िंदगी में कहीं से गाड़ी आनी, क्योंकि गाड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा फर्स्ट ड्रीम था कार इस बिज़नेस से। तो अगर ज़िंदगी से कहीं क कार आ सकती है, तो वो यहीं से आ सकती है, वरना मेरी लाइफ़ में और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर नौकरी से गाड़ी आनी होती, तो वो पिछले 9 साल से मैं कर रहा था, वो आ चुकी होती। जब ये डिसीज़न लिया कि ये बिज़नेस करना है, तो सीएनटी देखने के बाद तुरंत दूसरे दिन से मैंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, जैसा भी आए वैसा। जैसा भी आता है वैसा प्लान शो करना शुरू कर दिया। नेटवर्क डेट था, सिल्वर का सिर्फ़ एक लेबल था हमारे पास, आता कुछ भी नहीं था। तो हमें वापस से सब शुरू करना था बेसिक से। जैसे 5% वाला इंसान शुरू करता है, उसी तरीके से हमने शुरुआत की। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, हमारी एंगेजमेंट से लेकर के हमारी वेडिंग तक का जो पीरियड था, वो 10 महीने हम लोग आउट ऑफ सिस्टम काम कर रहे थे। वो 10 महीने हमारे साथ एक भी इंसान नहीं जुड़ा। आउट ऑफ सिस्टम हम काम कर रहे थे। जो जैसे आए, मिल गया रास्ते में, उसको खड़ा रख के, अगर कहीं मैं जा रहा हूँ तो किसी का घर रास्ते में पड़ता है तो उसके घर चले जाके उसको 2 घंटे पकड़ लेता था, सीएनटी दिखाने लगता था। शादी से लेकर अरे एंगेजमेंट से लेकर के शादी तक के उस पीरियड में हम लोगों ने करीब 300 लोगों को प्लान दिखाए। 300 लोगों को प्लान दिखाए, जिसमें अजनबी लोग थे, मोस्टली स्ट्रेंजर्स थे, मोस्टली अजनबी लोगों को हमने प्लान दिखाए। मेरे मेरे ऑफिस के स्टाफ के साथ-साथ हमने अजनबी लोगों को प्लान दिखाए, एक इंसान नहीं जुड़ा पहले 10 महीने। तब जा कर के अकल आई कि अपलाइन के साथ एक बार बैठते हैं। जब अपलाइन के साथ बैठे और डिस्कशन किया कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, हम प्लान तो दिखाते हैं, पर जॉइनिंग आते नहीं है। और जब अपलाइन ने हमें हम जो बाली जी का हमारा एनडीईएस है, 7 मिस्टेक्स, वो मॉड्यूल हमारे साथ बैठ कर के देखा हमारी अपलाइन ने। उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे मेरी जितनी भी गलतियाँ थी, जो मैं कर रहा था, वो सारी की सारी मुझे मेरे नज़र के सामने आ रही थी, कि मैं ये गलती करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी 7 में से एक भी ऐसी मिस्टेक नहीं थी, जो मैं 10 महीने रोज़ नहीं करता था। सब सारी मिस्टेक मैंने 10 महीने में की रोज़। पर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो एक कारण से बोलते हैं। तो उस दिन हमारी अपलाइन ने हमें बोला गुड मॉर्निंग। जब से जगे तब से सवेरा, और फिर हमने सिस्टम के मुताबिक काम करना शुरू किया। और विदिन 6 मंथ्स, जैसा त्वरा ने बोला, जैसे ही हमने सिस्टम के मुताबिक काम करना शुरू किया, एक्टिव हुए हम लोग, जब से जगे, 6 महीने के अंदर हमारा सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर चेक था 46,000 रुपए। जब ये चेक आया, उस महीने मेरे मेरे फादर साहब की डेथ हुई, और उस महीने में हम कुछ भी काम नहीं कर पाए, और तब भी वो चेक आया। हमने हमने काम नहीं किया, उस महीने का चेक आया 46,000 रुपए। वो तीसरा पॉइंट था, जब मैंने ये तय कर लिया कि अब ज़िंदगी जो है वो वेस्टीज के नाम। जब आपके आपके सेल्स में, पहले ऐसा बोलते थे कि आपके खून में वेस्टीज होना चाहिए। जब आपके 63 ट्रिलियन सेल्स में वेस्टीज आ जाता है, तब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। वो मोमेंट था जब मेरे फादर की डेथ हुई, और उस महीने में काम ना करने पाने के बावजूद 46,000 रुपए का चेक आया, सिल्वर लेवल पर दोस्तों। फर्स्ट टाइम था जब मुझे लाइफ के अंदर सिक्योरिटी क्या है उसका एहसास हुआ। किसे कहते हैं सिक्योरिटी? मैं थैंकफुल हूँ, जैसा त्वरा ने मुझे बताया, मैं थैंकफुल हूँ मेरी फैमिली का, मेरे मदर और मेरा भाई, जिन लोगों ने हमें अलाउ किया, हमारी प्रायोरिटीज़ को समझते हुए हमें अलाउ किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको डेथ हुई है उनकी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिनको जाना था वो चले गए। उस दिन शाम से ही हम लोग मैसेज से, व्हाट्सएप से, वीडियो कॉलिंग से हम लोग वापस से एक्टिव हो गए, हमारी टीम के लिए अवेलेबल हो गए। तो जब घर में कुछ
पूजा क्रिया वगैरह करना रहता था, तो मैं और त्वरा हाजिर रहते थे। फिर हम लोग वापस से हमारा काम करना शुरू कर देते थे लैपटॉप पे और वगैरह। उस महीने में हम लोग डेथ होने के बावजूद हमारे गोल्स के ऊपर काम करते हैं। और जब आपके और आपके परिवार के लिए आपकी कमिटमेंट और आपके सपने बड़े हो जाते हैं, तो फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अगर मेरे फादर की डेथ मुझे नहीं रोक पाई, तो मुझे इस लॉकडाउन की कभी कोई टेंशन नहीं थी। हमें हमें बिल्कुल भी लॉकडाउन की टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि इससे इससे खराब परिस्थिति से हम लोग दोनों गुज़र चुके थे। जब त्वरा मेरी लाइफ में आई, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सबको आती है और हम सबको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे यूनिक है, ठीक है? त्वरा मेरी लाइफ में आई तो उससे पहले उसने कभी कार के नीचे कदम नहीं रखा था। जो हमारे अपलाइन है वो मेरे फादर इन लॉ हैं। जब मैं उनसे मिला था तब वो वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर थे और उनके पास ऑडी और वोल्वो जैसी गाड़ियाँ वो ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। उन्होंने कभी कार से नीचे पैर नहीं रखा था और मेरे पास सिर्फ एक बाइक था मेरी जॉब से। हमने जी जान लगा दिया इस बिज़नेस में नेटवर्क को रीडेवलप करने के लिए। हर सुबह मैं अहमदाबाद में रहता था, पर जब मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, मेरे फादर की तबीयत खराब रहती थी, तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग मेरे होम टाउन नवसारी शिफ्ट हो जाएँगे। हम लोग शिफ्ट हो गए, पर हमारा नेटवर्क जो हमने बिल्ड करना शुरू किया था, वो अहमदाबाद में था। हर दिन सुबह 5 बजे हम लोग ट्रेन में होते थे। 10 बजे अहमदाबाद पहुँचते थे, शाम 5-6 बजे तक हम लोग नेटवर्क में मीटिंग करते थे और 6 बजे वापस निकल कर के हम लोग रात को 10 बजे घर पहुँचते थे। और ऐसा हफ्ते में 3 से 4 दिन हम लोग अप डाउन करते थे, क्योंकि पूरी की पूरी टीम उस वक़्त सिर्फ अहमदाबाद में थी। बिना रिज़र्वेशन के जनरल कोचेज़ में त्वरा ने मेरे साथ ट्रैवल किया। तो आज मैं अगर इस बिज़नेस में हूँ, डायनामिक कपल इस सेशन का नाम है। मैं आपको बताऊँ सर, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ इस बिज़नेस में है, तो आपकी पावर डबल नहीं होती, 1 + 1 11 बोलते हैं इस बिज़नेस में। आपकी पावर डबल हो जाती है। ऐसा एक मोमेंट नहीं था जब त्वरा ने बैकआउट किया। इवन अहमदाबाद में भी थे हम लोग बाइक पर 30-30, 40-40 किलोमीटर अहमदाबाद में हम धूप में हम लोग मीटिंग्स करने जाते थे। एक ऐसी लड़की जिसने गाड़ी के नीचे पैर नहीं रखा था, ऑडी के नीचे पैर नहीं रखा था और उसने शुरुआत की अपनी लाइफ को अपने तरीके से बनाने के लिए, मेरे साथ-साथ। सिल्वर पे हमने 46,000 का चेक लिया, उससे थोड़े-थोड़े लोग हमें पहचानना शुरू हुए। तब हमें तब खास करके मुझे ये यकीन हुआ कि इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ है। सर, आप जॉब करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम और आप उस जॉब के अंदर जितनी मेहनत करते हैं, उसके सामने हमें जितनी शाबाशी मिलनी चाहिए, जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उतना कभी मिलता होगा। बहुत कम ऐसी चुनिंदा जगह होगी जहाँ पर सचमुच अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत अच्छी तरीके से वो लोग ट्रीट करते हैं या अ, उनकी मेहनत पर उनको शाबाशी मिलती है या उनको रिवॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर जब लोग पहचानना शुरू हुए, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इज़्ज़त क्या होती है, राइट? उस हमने हमारा इस बिज़नेस से पहला ट्रिप त्वरा ने किया था रशिया का, राइट? हमने हमारा दूसरा ट्रिप किया अबू धाबी और दुबई का। जब वापस आए दुबई से, तो और ज़्यादा मेहनत और जुनून के साथ काम शुरू कर दिया। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। पर दोस्तों, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन आने वाला था। हमने बहुत मेहनत की, सिल्वर डायरेक्टर का लेवल चेंज करके गोल्ड करने की, पर किसी कारण से हम लोग गोल्ड नहीं कर पाए और उस महीने का हमारा साइड वॉल्यूम था 5,500 पीवी। साइड 5,500 पीवी हमारा साइड था, पर एक भी लाइन डायरेक्टर क्वालीफाई नहीं हुई। सिल्वर को छोड़कर
जो हमारा डायरेक्टर लेग था उसको छोड़कर एक भी लाइन डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुई, जबकि साइड बेस हमने बनाया 5,500 पीवी का। वही 48,000 रुपए का चेक आया, पर हम लोग बहुत रोए। काउंसलिंग हुई हमारी अ, अगले दिन वेस्टीज अवार्ड फंक्शन। मुझे अब भी याद है, सूरत में इंडोर स्टेडियम में हुआ था वेस्टीज अवार्ड फंक्शन। लोगों को हम लोग देख रहे थे, लोग आकर के स्टेज पर ट्रॉफियां ले रहे थे, और मैं सुबह 9 बजे से शाम को अवार्ड फंक्शन खत्म हुआ, उस वक्त तक मैं स्टेज के पास से हिला नहीं था। पूरा दिन मैं वहां खड़ा रहा, क्योंकि मुझे वो सम्मान चाहिए था, जो इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें मिला नहीं। और उस दिन शाम को हम लोग बहुत रोए, अपलाइन के सामने बैठकर हम लोग बहुत रोए। और उसके बाद हमने ये तय किया कि अब जो नहीं मिला है उसको पाना है। दर्द जब तक आपको नहीं होता किसी चीज को ना पाने का, तब तक आप उठकर दौड़ोगे नहीं। हमने ये तय किया कि अब जो नहीं मिला है उसको करके दिखाना है। उसके ठीक 22 दिन में हमने गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई किया। उसके अगले 22 दिन में हम लोग स्टार हुए। उसके अगले 22 दिन में हमने डायमंड किया, और उसके अगले 22 दिन में हमने कारफंड अचीव किया। 4 महीने में हम लोगों ने 4 अचीवमेंट्स लिए, और डायमंड पर जब हमारा कारफंड के साथ चेक बना, वो बना 90,000 रुपए। 90,000 पर 90,000 का हमारा चेक बना डायमंड पर, राइट। अबू धाबी और दुबई की ये कुछ फोटोज हैं। फर्स्ट टाइम मैं इंडिया से बाहर गया था, तो मेरे लिए जन्नत जैसा था ये, राइट। ये यूरोप ट्रिप के फोटोज हैं, राइट। और ये स्टार क्रूज के फोटोज हैं, जो अभी लास्ट टू लास्ट फरवरी में गया था स्टार क्रूज, ये उसके फोटोज हैं। इस इस टूर पर जाने तक, इस ट्रिप पर जाने तक, मैं गाड़ी लेने के लिए इतना पागलपन दिखा रहा था, मैं इतना ज्यादा मैं पागल हो रहा था गाड़ी लेने के लिए, पर वो गाड़ी मिल नहीं रही थी। वो गाड़ी मिल नहीं रही थी हमें। मेरी अपलाइन से मैंने कम से कम 6 बार बात की होगी कि सर अब हमारा कारफंड अच्छा आ रहा है, हमें आप गाड़ी लेने की परमिशन दीजिए। पर दोस्तों, अपलाइन हमसे, वो अपलाइन इसलिए है क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं। हमारी अपलाइन वो देख सकती है जो हमें विजिबल नहीं है, या जो हमें नहीं दिखता है। हमारी अपलाइन ने हमें 6 बार मना किया गाड़ी लेने से, जबकि हमारा कार फंड लगातार 25,000 रुपए से ऊपर आ रहा था। हर हर बार कार फंड हमारा लगातार 25,000 रुपए से ऊपर आ रहा था। तब भी हमारे अपलाइन ने हमें मना किया कि आप अभी गाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं। और मैं हमेशा से, हम लोग ये बिलीव करते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, राइट। इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। जब वॉल्वो का हमारी अपलाइन के हमारे अपलाइन ने वॉल्वो ली थी, और जब उनका दीपक सर ने चाबी देकर के सम्मान किया था, उस वक्त पे मैं था, उस वक्त पे मैं आ चुका था। और उस समय भी मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कैसे हम वो गाड़ी लें। और जब हमारी अपलाइन ने हमें परमिशन दी, तो उम्मीद से बेहतर गाड़ी आई। जिंदगी की पहली कार, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी की पहली कार सीधी 20 लाख रुपए की ले पाते। उम्मीद से बेहतरीन गाड़ी आई। हमारे अपलाइन ने हमें परमिशन दी कि आप ये गाड़ी ले सकते हैं। पर उसके लिए भी हमारे अपलाइन ने एक कंडीशन रखी। दोस्तों, मुझे मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उनकी टीम में हूँ। वो जानते हैं हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। एक अपलाइन क्या होती है, मैं उनसे हमेशा सीखता हूँ, मैं उनसे हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। वो जानते हैं कि हमारी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उन्हें मालूम था कि हमारी वीकनेस कहाँ पर है। इसीलिए उन्होंने हमें पहले कार बुक करवाने की परमिशन दी। हमने कार बुक कराई रथ यात्रा के दिन, जो अब मुझे अभी भी याद है, 4 जुलाई 2019 के दिन, रथ यात्रा के दिन हमने हमारी गाड़ी बुक कराई एमजी, और उसका ऑन रोड कॉस्ट आया 19 लाख रुपए। बुकिंग अमाउंट देने से पहले
हमने हमारे अपलाइन को एक प्रॉमिस किया कि अभी 90,000 का हमारा इनकम है, हम गाड़ी की डिलीवरी तब तक नहीं लेंगे जब तक हम 1.5 लाख रुपए का महीने का इनकम क्रॉस नहीं करते। और दोस्तों अगले महीने का चेक अमाउंट 1,66,000, सीधा 90,000 से अगले महीने का चेक अमाउंट 1,66,000। और अब मैं, और त्वरा तो फिर भी कम, मैं डेस्परेशन की सारी लिमिट पार कर चुका था गाड़ी मेरे घर के पार्किंग में लाने के लिए, कि वो गाड़ी मेरे घर पे आनी चाहिए। और मेरा और त्वरा का हमारा जो बुकिंग नंबर था वो 700 था, 700। हम लोग बुकिंग लिस्ट में 700वें नंबर पर थे, एमजी की बुकिंग लिस्ट में। हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी और मैं रोज फोन करके वहां पर परेशान करता था, रोज उनको परेशान करता था। तब उन्होंने ऑप्शन दिया कि चलिए अगर आपको गाड़ी का डिलीवरी जल्दी चाहिए तो आप पेट्रोल टॉप मॉडल को चेंज करके डीजल टॉप मॉडल में चले जाइए। 1,60,000 रुपए का फर्क है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमने डिसाइड किया कि ठीक है, पेट्रोल छोड़ दीजिए, डीजल कर दीजिए, डीजल दे दीजिए। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं ये सोचता था कि कब सैलरी आए, उस इंसान ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये डिसीजन ले लिया कि कोई नहीं, 1.5 लाख रुपए से बढ़ता है तो बढ़ जाए, मुझे गाड़ी चाहिए। और फिर गाड़ी आई दोस्तों। और जिस दिन हम गाड़ी लेने गए थे, जनरली अगर मैं कहीं और जॉब कर रहा होता और छोटी-मोटी 2, 5, 7 लाख रुपए की गाड़ी ले भी लेता, तो मेरे और मेरे परिवार के अलावा गाड़ी लेने कोई नहीं आता। दोस्तों हमारी गाड़ी लेने के लिए 26 गाड़ियाँ आई। 26 गाड़ियाँ हमारी टीम की। वो सारे लोग 250 से 300 लोग वो गाड़ी लेने के लिए आए, जैसे एमजी के शोरूम पर मेला लगा था। ये अनुभव एक एक आम इंसान के लिए बहुत खास है। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा मेरी लाइफ में होगा। पर जब एक बार सोचने की हिम्मत की, जब मैं त्वरा से मिला, मेरे इन-लॉज़ से मिला और जब उन्होंने हमारी सोच बड़ी की और जब मैंने सोचने की हिम्मत की, तो फिर मैंने ये नहीं सोचा कि ये कैसे होगा। हम अक्सर इस उलझन में फँस जाते हैं कि ये कैसे होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ चाहिए, तो आपको सिर्फ ज़िद करनी है, रास्ता अपने आप निकलता है, ये हमने प्रैक्टिकली जी कर देख लिया। अगर मैं ये सोचते बैठूँ, अगर या आप ये सोचते बैठो कि आप अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिला रहे हो, कैसे वो 12वीं का एग्ज़ाम देगा? तो अभी तो नर्सरी में एंट्री ले रहे हो आप, कैसे 12वीं के एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हो? एक चीज़ जो मुझे वेस्टीज ने सिखाई, या फिर मैं ये कहूँ कि वेस्टीज में आने के बाद जो एक वर्ड जो मैं दिन में कम से कम 100 बार सुनता हूँ, वो वर्ड है सक्सेस। जो मेरी जॉब की 9 साल की लाइफ में वो वर्ड दूर-दूर तक मेरी लाइफ में नहीं था। जो मैंने बार-बार वर्ड सुना एक, या फिर आज की डेट में भी जो हम सबसे ज़्यादा वर्ड सुनते हैं, वो वर्ड है सक्सेस। आप सोचिए दोस्तों, अगर आप वेस्टीज में नहीं हैं, तो आपकी लाइफ में पहले कितनी बार आपने सक्सेस होने के बारे में सोचा था? नहीं ना? बहुत कम। बहुत बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है। और उसका एक और प्रूफ अगर आपको देखना है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में या कहीं पर किसी पीडी में, कहीं पर भी, आप देखना कि वहां पर जो आपके साथ वाला स्टाफ है, उस स्टाफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सालों से एक ही पोजीशन पर काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी में भी कोई बहुत लंबा-चौड़ा फ़र्क नहीं आया और तब भी उनका एक ही काम है, रोज़ सुबह आना, काम करना, वापस चले जाना, रात को खाना खा के सो जाना, वापस काम पे आ जाना। क्यों? क्योंकि उनको लाइफ़ के अंदर सक्सेस वर्ड का वैल्यू, इम्पोर्टेंस क्रिएट करने वाला कोई मिला ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सोच नहीं पा रहे, मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद उनको नींद से जगाने वाला अब तक कोई नहीं मिला जो आप बन सकते हैं। मैं मैं थैंकफुल हूँ ऊपर वाले का कि त्वरा और मेरे इन-लॉज़ के ज़रिए हमें जगाने वाला मुझे कोई मिला। वरना अगर मैं आज कल्पना करता हूँ कि अगर वेस्टीज में नहीं होता, तो शायद अभी भी
शायद अभी भी मैं उसी जॉब के अंदर होता। इस बिज़नेस से जब हमने सिस्टमैटिक काम करना शुरू किया, तो पहले साल में मैंने वो 7 लाख रुपए का लॉस कवर किया। हमने कुल कमाए साढ़े 12 लाख रुपए। दूसरे साल में वो इनकम डबल हो गई, हमने कमाए 25 लाख रुपए। आज की डेट में क्राउन डायरेक्टर हैं, पिछला पूरा महीना लॉकडाउन में था और पिछले महीने का हमारा चेक था 2,01,199 रुपए। ये तो था कि मेरी लाइफ बाहरी लोगों को दिख सके उस तरीके से चेंज हुई। मेरे अंदर की मैं बात करूँ, इतनी छोटी सोच थी मेरी। सैलरी टू सैलरी सोचने वाला इंसान था मैं, कि इस महीने की सैलरी चलेगी, अगले महीने सैलरी, फिर सैलरी, फिर सैलरी। इतनी सोच वाला इंसान था। लाइफ के अंदर सक्सेस, सिक्योरिटी, नॉलेज, लीडरशिप, ये सारे वर्ड्स मेरी लाइफ में दूर-दूर तक मुझे छूते नहीं थे। अच्छा लीडर क्या होता है, सक्सेस कैसे बनते हैं, लाइफ में क्या गोल्स होने चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था। 3 साल के अंदर वेस्टीज ने मुझे 360 डिग्री चेंज दिया। मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे नॉलेज में, मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है, ये मुझे वेस्टीज में आके पता चला। मैं एक अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, ये मुझे वेस्टीज में आके पता चला। मैं 1, 2, 5, 10,000 लोगों के सामने बोल सकता हूँ, ये मुझे यहाँ पर आकर पता चला। मैं अच्छी किताबें पढ़ सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे यही लगता था कि मेरा और किताब का 36 का आंकड़ा है, पर मैं अच्छा रीडर बन सकता हूँ, ये भी मुझे वेस्टीज में आके पता चला। ये मेरे इनर चेंजेस हैं, जो मुझे मिले। और जब ये कॉम्बिनेशन इनर और आउटर दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिला, दोनों के मुझे चेंजेस मिले, तब मैं कह सकता हूँ कि हमारी लाइफ बेहतर है। राइट? आप देख रहे हैं पीछे फोटोज में, ये अभी लास्ट जो अवार्ड फंक्शन हुआ अहमदाबाद में, 24,000 लोगों के बीच में हमने हमने क्राउन डायरेक्टर का ट्रॉफी एक्सेप्ट किया। 24,000 लोग, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। जब मैं उस स्टेज पर खड़ा था और मुझे ट्रॉफी दी जा रही थी, तो मेरा हाथ कांप रहा था। डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। वो थ्रिलिंग था एकदम मेरे लिए मोमेंट, और आई एम श्योर त्वरा के लिए भी रहा होगा, कि इतने सारे लोग चीयर कर रहे हैं जब हम स्टेज पर गए। राइट? और चिंतन भाई, जब आपने ये क्लैप दिया था, वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है। मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे स्टेज पर आते टाइम। मुझे नहीं ध्यान मुझे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि मैं कैसे फेस करूं इतना सारा क्राउड। पर वो हमारा मोमेंट था, सो थैंक यू सो मच उसके लिए सर। राइट? और मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा एस्पेक्ट, पहले मैंने बात की, और मैंने और त्वरा ने बात की कि कैसे हमारी जिंदगी लोगों को दिख सके वैसे बदली। फिर हमने बात की कि कैसे हमारे अंदर चेंजेस आए, हम दोनों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हुई। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो ये आप चेहरे देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये जो है, जहां पर यहाँ पर अभी माउस चल रहा है, ये मेरे इन-लॉज हैं, और हमारे अपलाइन है हिरेन सर और पारुल मैम दादा वाला। राइट? ये मेरे मदर है और मेरा ब्रदर है। राइट? मेरे मदर गोल्ड डायरेक्टर है और मेरा ब्रदर सिल्वर डायरेक्टर है। मेरी सिस्टर इन लॉ है जो सिल्वर डायरेक्टर है, और ये हमारा पूरा फैमिली, हम सारे के सारे लोग इस बिजनेस में हैं। और जो ये सभी चेहरे पर जो आप खुशी देख रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं, वो सबसे अनमोल है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी और कंपनी या किसी और इंडस्ट्री के अंदर पूरी फैमिली एक गोल पर काम करती हो, या एक साथ इतनी खुशी या इतना सेटिस्फेक्शन अनुभव कर सकते हो। सकता है कि किसी और इंडस्ट्री में आप अपने लेवल पे, अगर आप डॉक्टर हैं, आप अपने लेवल पर बेहद कामयाब हैं, पर क्या उस कामयाबी में आप अपने परिवार को सचमुच शामिल कर सकते हैं? क्या उनको वो अचीवमेंट वाली फीलिंग आ सकती है? जी नहीं। डॉक्टर की डिग्री आपकी है, आपके परिवार को खुशी हो सकती है, पर उस लेवल पर नहीं जो आप खुद अचीवर के तौर पर महसूस करते हैं।
यहाँ पर इन चेहरों पर वो खुशी है जो उन्होंने एज़ एन अचीवर महसूस की है, हर किसी ने, हमारे पूरे फैमिली ने। आज हम ना सिर्फ डायनामिक कपल हम ना सिर्फ कपल में काम करते हैं, बल्कि हमारा पूरा फैमिली वेस्टिजियन है, राइट? और आज आज 27 इयर्स की एज के अंदर मैं आपको बताऊँ हमारे फैमिली के अंदर 20 लाख रुपए की गाड़ी किसी के पास नहीं है। किसी के पास भी 20 लाख रुपए की गाड़ी कोई कोई इतनी लग्ज़री कार से नहीं चलता। और मुझे प्राउड है कि हम लोगों ने इतने कम टाइम में इस एज में खास करके जब अगर मैं मेरे साथ वाले जो भी मेरे दोस्त थे स्कूल कॉलेजेस में उनको अगर मैं देखता हूँ तो वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में इधर उधर भाग रहे हैं उनको वो सिक्योरिटी नहीं मिली है और पिछले महीने जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सारे लोग परेशान थे उनकी बातों से मैं ये गेज कर सकता था कि सारे लोग परेशान हैं जबकि हमने 2 लाख रुपए का चेक एंजॉय किया तो इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको यही दे सकता हूँ इस बिज़नेस के अंदर कि सर अगर आपने अभी तक एज़ अ कपल, एज़ अ यूनिट काम करने के बारे में नहीं सोचा है, सिर्फ हस्बैंड या वाइफ हो ये ज़रूरी नहीं है। 2 भाई हैं तो आप काम कर सकते हैं, 2 बहनें काम कर सकते हैं, भाई-बहन काम कर सकते हैं, फादर डॉटर काम कर सकते हैं, मदर डॉटर काम कर सकते हैं, आप भी कपल ही हैं, राइट? आपके पास भी वही अपॉर्च्युनिटी है जो हमारे पास है, राइट? प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम मैं अब सिर्फ आपके मैक्सिमम 5 मिनट लूँगा सर। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम लाइफ में कहाँ जाना है उस दिशा के बारे में सोचते नहीं है। लाइफ विदाउट गोल इज़ लाइक अ रेस विदाउट फिनिश लाइन। हम भागते तो हैं पर पहुँचते कहीं नहीं है। जीतते कभी नहीं है लाइफ में विदाउट गोल। और आपकी लाइफ में आपने बहुत बार ये सुना होगा शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया होगा, आपके अपलाइन ने भी आपको बताया होगा। पर अगर आपने सिर्फ गोल लिखे हैं, उस पर अमल करना शुरू नहीं किया, उस पर काम करना शुरू नहीं किया सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5 साल भी निकल जाएँगे तब भी वो यूँ का यूँ ही पड़ा रहेगा। गोल सेटिंग के बाद आता है अच्छा प्लानिंग। सर नोबडी प्लान्स टू फेल, रादर दे फेल टू प्लान। फेल होना कोई भी प्लान नहीं करता है अपनी लाइफ में, पर ज्यादातर लोग प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। एक एक रिसर्च आई एम श्योर काफी सारे लोग जानते होंगे एक रिसर्च के मुताबिक 95% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5% की वेल्थ लेकर के वो लोग अंदर अंदर लड़ते रहते हैं और सिर्फ 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो 95% वेल्थ जो वर्ल्ड की है उसे एंजॉय करती। रीजन बहुत सिंपल जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ऊपर, प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं सर। 95% लोग प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं, कुछ भी लाइफ में प्लान नहीं करते, जैसा दिन आया वैसा जी लिया। और यही वजह है कि 95% लोग लाइफ में ज्यादातर कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छी सिक्योर्ड लाइफ जीना, अपने परिवार को किए गए प्रॉमिस और कमिटमेंट को पूरे करना, आप चाहते हैं अच्छी लेगेसी बनाना, तो प्लानिंग करने के बाद एक्शन मोड बहुत ज़रूरी है सर, राइट? और इसी के साथ मुझे और त्वरा को जो भी शेयर करना था, ओके आई एम सॉरी एक लास्ट पॉइंट बाकी रह गया। जब आप गोल सेट करते हैं सर, तो गोल सेट करते टाइम आपको केवल पैसों में गोल सेट नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ पर एक ट्री देख रहे हैं, जैसा कि आप अगर आप मोबाइल फ़ोन पर हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि आप यहाँ पर एक ट्री देख रहे हैं, आपको इसके मुताबिक गोल सेट करने हैं। अपनी हेल्थ के बारे में, अपने करियर के बारे में, आपके लोगों के बारे में, आपके ग्रोथ के बारे में और सिर्फ पैसा नहीं कमाना, वेल्थ कमानी है, दौलत कमानी है, उसके बारे में भी आपका प्लानिंग होना चाहिए सर। ये है रियल गोल सेटिंग। स्पेसिफिक, सिंपल, सिग्निफिकेंट, स्ट्रेटेजिक, मेजरेबल
रैशनल, टेंजिबल, रिटन, शेड और योर वैल्यूज को मैच करनी चाहिए ये, राइट? सो थैंक यू सो मच। आज आप सबने हमें इतने पेशेंस के साथ सुना, तो यहाँ पर हमें जो शेयर करना है, राइट? वो हम कंप्लीट करते हैं। ओवर टू यू सचिन।